हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। यहाँ हम आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ प्रोवाइड करवाएंगे और एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम मैथ के बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्लियर करेंगे। तो सब फर्स्ट जो हमारा होगा वो होगा हमारा मैथ का ही डिजिट्स और नंबर्स, डिजिट्स एंड नंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले नंबर्स के बारे में। नंबर्स हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स जो नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 1 2 3 4 और इसी तरह हमारे पास इन्फिनिटिव अनंत तक ये चलते रहते हैं। सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करेंगे होल नंबर्स के बारे में। होल नंबर्स जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और एज सो ऑन, इसी तरह ये इन्फिनिटिव तक ये भी चलते रहते हैं, ये भी अनंत तक चलते रहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर्स में अगर हम 0 ऐड कर दें तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। क्या हो जाते हैं, होल नंबर्स। जैसे कि 0 1 2 3 4 और इसी तरह अगर हम चलते रहें, अगर हम 0 इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास होल नंबर्स हो जाते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स होते हैं तो वो 1 से स्टार्ट होंगे विदाउट 0। अगर 0 ऐड हो गई तो वो हो जाएंगे हमारे पास होल नंबर्स। सेकंड पे हमारे पास आते हैं इंटीजर्स को हम कैसे ध्यान में रखेंगे कि ये नंबर्स इंटीजर्स होते हैं। तो हिंदी में हम इन्हें पूर्णांक कहते हैं। जिन नंबर्स में ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स और 0, ये सब जिस नंबर में इंक्लूड होंगे, जिसमें होंगे सारे के सारे, वो हमारे इंटीजर्स होंगे। यानी कि एक नंबर लाइन के ऊपर अगर हमारे पास 0 है और यहाँ पे इस साइड में हम माइनस के लिखते हैं और अगली साइड में 1 2 ये सारे प्लस के, यानी कि 0 माइनस और प्लस के जितने भी नंबर हैं हमारे पास वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे पास इंटीजर्स कहलाएंगे। बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड 0, ये हमारे पास होंगे इंटीजर्स। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पे है हमारे पास ओड नंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो वे नंबर्स जो 2 से भाग नहीं होते, वे क्या कहलाएंगे, हमारे पास ओड नंबर्स। या हम इनको दूसरी तरीके से पहचानें तो हमारे पास जिस संख्या के लास्ट में 1 3 5 7 और 9, ये जिस संख्या के लास्ट में होंगे वहीं सारे हमारे कैसे नंबर होंगे, ओड नंबर्स। उसके आगे चलते हैं तो हमारे पास आते हैं इवन नंबर्स इनके बिल्कुल अपोजिट हैं। जिस संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 हों, ये जिस संख्या के लास्ट में होंगे वो होंगे हमारे पास सारे इवन नंबर्स। या हम इन्हें ये भी कह सकते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूरी भाग होंगी उन्हें क्या कहेंगे, इवन नंबर्स हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं सम संख्याएं। इसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं तो हमारे पास आते हैं प्राइम नंबर्स हिंदी में इन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अभाज्य संख्याएं, यानी कि वे संख्याएं जो किसी और से भाग न हों, या तो वो खुद से भाग होंगी या फिर 1 से, डिवाइड बाई 1 एंड इटसेल्फ। तो जो अपने आप से भाग होती हैं और 1 से होती हैं। हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 11
13 और इसी तरह ये आगे ऐसे ही चलते रहते हैं। तो वे सभी संख्याएं जो हमारे पास किसी भी और टेबल से और किसी पहाड़े से या किसी अन्य संख्या से डिवाइड नहीं होती, वे सारे कैसे नंबर होंगे? प्राइम नंबर्स। या फिर हमें ये कह सकते हैं प्राइम नंबर्स वे होते हैं जिनका अपना खुद का टेबल होता है, पहाड़ा होता है, वहीं सारे कैसे होते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने अलावा किसी और संख्या से भी भाग होते हैं। सबसे पहले हम अगर एग्जांपल लें पॉजिटिव नंबर का तो वो होता है 4, जैसे कि किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से और 4 से। तो ये क्या हो गया हमारे पास? कंपोजिट नंबर हो गया। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो हमारा 4 है। उसके अलावा हम नेक्स्ट इसका आगे चलेंगे हम और आगे यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे इनके बारे में। तो सबसे पहले हम कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डिफरेंस देख लेते हैं। तो दोस्तों जो प्राइम नंबर है वो है हमारे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13 ऐसे जो नंबर हैं जिनका अपना खुद का पहाड़ा होता है या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं, 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, वो सभी नंबर्स हमारे कौन से नंबर होंगे? प्राइम नंबर। और वे संख्याएं जो अपने अलावा किसी और से भी डिवाइड होती हैं, जैसे कि हमारे पास 4 है, 1, 2, 4 से होता है, 9 है, 1, 3, 9 से होता है। इसी प्रकार अपने पास में है भाई 10 है, 10 ये किस किस से डिवाइड होता है? 1 से, 2 से, 5 से और 10 से। ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। उसके अलावा हमारे पास 13 है। 13 कैसा नंबर है? 1 और 13, इसके अलावा ये किसी से डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हम बात करें 20 की। 20 हमारा एक कैसा नंबर है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा प्लीज़। और इसके अलावा 27 या फिर 29, इनमें से भी आप बताइए कि कंपोजिट कौन सा है और प्राइम नंबर कौन सा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं आगे। हमारे पास आते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वे होते हैं एक रैशनल नंबर्स वे कहलाते हैं जिन्हें हम P/Q या इज इक्वल टू कह सकते हैं, हम जिन्हें न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। और हमारा डेनोमिनेटर है वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। ये सारे के सारे हमारे होल नंबर्स हैं, ये रैशनल नंबर के ही अंदर आते हैं। तो हम अगर रैशनल नंबर की बात करें तो जैसे 0 अपॉन में 1, 1 अपॉन में 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1, जितने भी हमारे होल नंबर है इनको हम क्या लिख सकते हैं? इनको हम रैशनल नंबर लिख सकते हैं। यानी कि ये P/Q यानी कि न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में हैं। और हमारे पास डेनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। यानी कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। जिस किसी संख्या के नीचे कोई भी डेनोमिनेटर नहीं दे रखा हो उसके नीचे हम अगर 1 लगा देते हैं तो वो संख्या एज इट इज़ ऐसे ही रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 5/1, तो क्या कुछ बदलाव हुआ इसमें? नहीं, कुछ भी बदलाव नहीं होगा। और संख्याएं देखिए जैसे 5, यहाँ पे हम और संख्याएं लिखते हैं 5/6, तो हमारे पास न्यूमरेटर भी है और डेनोमिनेटर भी है। न्यूमरेटर
और डेनोमिनेटर हैं, और डेनोमिनेटर है हमारा 6 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। उसके अलावा हमारे पास बहुत सी संख्याएं हैं। 7 अपॉन 8, 11 अपॉन 13, 7 अपॉन 9। इस तरह ही हमारे पास बहुत ही संख्याएं हैं जिन्हें हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, और ये हमारे रैशनल नंबर हों भी के। तो इसके अलावा अगर हम p बटे क्यू की फॉर्म में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो डेनोमिनेटर अगर उसके नीचे नहीं दिया हुआ है तो हम 1 लिखकर उस संख्या को रैशनल नंबर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें दे दिया 41, अकेला 41 है लेकिन इसका डेनोमिनेटर कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो इसका नीचे हम 1 लिखकर इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। और डेनोमिनेटर जो आया है हमारा 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि 0 नहीं है। जिस संख्या के नीचे यानी कि डेनोमिनेटर के रूप में अगर हमारे पास 0 है तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है, वो नॉट डिफाइन है, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर किसी संख्या के ऊपर 0 है यानी कि न्यूमरेटर के रूप में 0 है तो उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं, और वो हमारा रैशनल नंबर ही होगा। इसके अलावा हम आगे चलें नेक्स्ट पेज के ऊपर तो आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर सिंपलीफाई है, ये जैसे रैशनल है उसी का अपोजिट है। हम इस नंबर को हम इरेशनल नंबर्स को हम p बटे क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर्स जो हमारे पास गिवन हैं इसको हम p बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारे पास 9th 10th में शायद आपने भी पढ़ा होगा, एक वर्ड आता है, एक साइन आता है, इसको हम पाई बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमें गिवन होती है लेकिन वो वैल्यू न दे के हम इसको क्या मानेंगे, इरेशनल नंबर मानेंगे, क्योंकि इसका पाई की वैल्यू अलग अलग दी होती है और ये इरेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको अकेले इस साइन को डिफाइन नहीं कर सकते। ये हमारे पास हो गया रैशनल नंबर। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करवा दी जाएंगी। बार बार आपको इस तरह की जानकारी जो होगी, जो भी एग्ज़ाम या जॉब से रिलेटेड होगी वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के माध्यम से। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप बताइए मेरी ये पहली वीडियो है, आपको कैसी लगी। धन्यवाद।